उत्तर भारत में डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना। हालांकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत सीमित क्षेत्रों पर बारिश होगी और बहुत कम वर्षा की इंटेंसिटी रहेगी, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भारत के भागों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। जानते हैं अगले 3 दिनों के दौरान कितना बदल सकता है देश भर में मौसम का मिजाज। एक तरफ जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, दूसरी तरफ जब डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है। ये डब्ल्यूडी जो उत्तर भारत को इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ये पिछले कुछ दिनों के दौरान, कम से कम 1-2 महीनों के दौरान जो भी डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ से होकर गुजरे हैं, उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। लेकिन इसका ज़्यादा असर उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र भी अछूते नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर बादल गरजने वाले बन सकते हैं और थोड़ी बहुत स्नोफॉल की संभावना भी रहेगी। तो मौसम काफ़ी ख़राब रहेगा उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में। और यहाँ पर आपने देखा, कल एक चॉपर क्रैश हुआ है केदारनाथ के पास और इसमें ये बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। तो ख़राब मौसम की वजह से, क्योंकि पहाड़ों पर कई बार लंबे समय तक धुंध रहती है, कोहरा रहता है और जब बारिश या बर्फबारी की संभावना हो तो स्थितियाँ और बिगड़ जाती हैं। तो सतर्क रहने वाला समय है ये। इधर मैदानी क्षेत्रों पर इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में, जहाँ की पहले भी मैंने बताया था, पंजाब के उत्तरी इलाके जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर और अमृतसर में बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस बारिश के फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पंजाब के दक्षिणी भागों में और हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर पहले की तरह ही बना रहेगा। लगातार यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है, जिसकी वजह से जो दिन में नमी नहीं थी, दिन में बिल्कुल शुष्क मौसम था, वो नहीं रहेगा और थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल बढ़ सकता है दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। उत्तर प्रदेश में हवाओं का रुख परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वेदर कंडीशन में कोई बहुत चेंजेस ना तो रात में ना दिन में दिखाई देंगे और मौसम शुष्क लगातार बना रहेगा, धूप का असर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की संभावना है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इधर बारिश की उम्मीदें आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर हैं तो वो महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ सटे हुए केरल के और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में है। लक्षद्वीप से लेकर ये जो पूरा बेल्ट है, इन भागों में आप देख सकते हैं कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के भी इंटीरियर पोर्शन में, चाहे वो नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में और रायलसीमा में फिलहाल स्कैटर्ड लाइट रेन होगी, यानी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा। और इसका जो कहीं कहीं से तात्पर्य है कि किसी भी पर्टिकुलर शहर या राज्य की बात अगर हम करें तो तकरीबन 20-25% या 30% इलाके में बारिश होती है, तो स्कैटर्ड कैटेगरी में आती है। और वाइड स्प्रेड की अगर हम बात करेंगे तो 70 प्लस रीजन, 70% से ज़्यादा एरिया को कवर करती है बारिश। तो यहाँ पर फिलहाल स्कैटर्ड लाइट रेन की संभावनाएं हैं। और इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर दक्षिणी भागों में वर्षा होगी। उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। झारखंड में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश होगी। बाकी सभी जगहों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। तो ये आज की कंडीशन है, आज यानी 19 अक्टूबर को। और उसके बाद 20 अक्टूबर को देश में कैसा रहेगा मौसम, आइए देखते हैं दोस्तों। 20 अक्टूबर को ये सिस्टम, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म संभावित है, ये लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और ये जो कंडीशन इस समय बंगाल की खाड़ी की या फिर अरब सागर की है, भूमध्य रेखा के ऊपर ऊपर इन भागों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं। और अरब सागर से भी मॉइस्चर इसको सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से भी मॉइस्चर आ रहा है, समुद्र की सतह का तापमान ठीक है। तो ऐसे में इसके चांसेस ज़्यादा इंटेंसीफाई होने के बने हुए हैं और आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसका प्रभाव अभी भारत के मेन लैंड पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ आर्द्र हवाएं पहुंचने लगी हैं तो तमिलनाडु में बारिश बढ़ जाएगी। लक्षद्वीप और कोमोरिन रीजन में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है और केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में और तटीय इलाकों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन और मध्य महाराष्ट्र रीजन पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर गुजरात में, मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा पहले की तरह, लेकिन पंजाब के उत्तरी भागों पर जैसे आज उम्मीदें हैं, इसी तरह से 20 अक्टूबर को भी उम्मीदें
हैं कि यहाँ पर बादल आ सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर के कई शहरों पर वर्षा के संकेत हैं। यहाँ तक कि धर्मशाला, चंबा और ऊना में, जो हिमाचल प्रदेश का उत्तर पश्चिमी इलाका है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। थोड़ा सा इंटेंसिटी आज के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल की गतिविधियां कई बार टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं, लेकिन इस समय जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है और पिछले लंबे समय से लगातार बारिश का मौसम रहा है, तो ऐसे में इनिशियल जो बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर्दियों की, वो कई बार चैलेंजिंग हो जाती है। तो यहाँ टूरिस्ट को बहुत अलर्ट पर रहना होगा और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये कंडीशन 20 अक्टूबर की है दोस्तों, और 21 अक्टूबर को कितना बदलेगी बंगाल की खाड़ी और कितना बदलेगा भारत का मौसम, ये भी समझते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी पर आप देखिए, ये सिस्टम 21 अक्टूबर को संभवतः डिप्रेशन बन सकता है और 22 को डीप डिप्रेशन बन सकता है। उसके बाद 23 और 24 के बीच में इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगा 21-22 अक्टूबर से ही, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी आर्द्र हवाएं लगातार चलनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह की हवाएं चलती हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून में, जो कि 20 अक्टूबर से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दस्तक देता है, जो भारत का मिनी मानसून है, सेकंड मानसून है। इधर लक्षद्वीप और केरल में लगातार बारिश जारी रहेगी, मध्यम से तेज। कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश जारी रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी वर्षा, तमिलनाडु में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। लेकिन महाराष्ट्र में बारिश में सिग्निफिकेंटली रिडक्शन होगा, कमी आएगी यहाँ पर। हालांकि मुंबई से लेकर नासिक और पुणे के बीच में जो ये पूरा ट्रायंगल है, यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है। मुंबई के पूरब में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, पश्चिम में यानी कोस्ट पर बहुत कम चांसेस रहेंगे। इंटीरियर पोर्शन में यानी कुर्ला, विक्रोली से लेकर जो नवी मुंबई का रीजन है, इन भागों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कंपैरिजन टू वेस्टर्न लाइन, जो कि अंधेरी से लेकर अगर हम बात करें महालक्ष्मी या फिर मुंबई सेंट्रल या फिर चर्च गेट की, तो यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी विदर्भ में बारिश कम होगी या फिर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर। बाकी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इस सिस्टम के आगे बढ़ने के पहले फिलहाल 21 अक्टूबर को मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लगभग 80-90% रीजन में। बाकी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शुष्क मौसम, गुजरात में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में बारिश की गतिविधियां जरूर 48 घंटों के बाद बढ़ जाएंगी। 21 अक्टूबर के बाद पूर्वोत्तर में भी ड्राई वेदर की संभावना है। इधर उत्तर भारत से WD आगे निकल जाएगा और लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बादल रह जाएंगे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा या फिर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिर से उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो 21 अक्टूबर से आप देखेंगे कि सुबह और रात का जो तापमान है इन मैदानी क्षेत्रों का, लुधियाना, पटियाला, फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और जयपुर के बीच में यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। तो 21 अक्टूबर से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा और दिन में लेकिन मौसम गर्म ही बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे हर एक मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।